शकलाका बूम बूम की पेंसिल के चक्कर में ना जाने तुमने क्या क्या ड्रॉ किया होगा। नटराज की पेंसिल हो या एक्स्ट्रा मार्क्स वाली अप्सरा की पेंसिल, सब इससे पीछे थी। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल। इस शो की इस पेंसिल की मर्चेंडाइज से लेकर शकलाका बूम बूम की पॉपुलैरिटी ऐसी कि उसका लीड स्टार संजू किंचुक वैद्य 10 साल का बच्चा इंडियन टेलीविजन का फेस बन गया। एक ऐसा शो जिसने इंडिया में इंडियन टेलीविजन फॉर किड्स के मायने बदल दिए। शकलाका बूम बूम के साथ मानो एक भरमार आ गई साइंस फिक्शन जॉनर की ऑन इंडियन टेलीविजन, जिसका इंपैक्ट में फिल्मों तक दिखा। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा, पर यह शो स्टार प्लस से पहले डीडी नेशनल पर डेब्यू हुआ था और केबल टीवी का इंडियन मिडिल क्लास की रीच में पहुंचते ही स्टार प्लस पे इस शो का नंबर 1 शो बनना हो, या फिर डिज्नी चैनल पर इंडियन ऑडियंस में ट्वीन्स टीन्स ऑडियंस में फेम बटोरना हो। यहां तक कि शो के बंद होने के बाद स्टार उत्सव पर जब इसके रीरन्स आए तो इस इकलौते शो के चक्कर में ना जाने कितने और चैनल्स की टीआरपी गिर पड़ी थी। शकलाका बूम बूम एक प्योर नॉस्टैल्जिया है, एक कोर मेमोरी है बहुत सारे लोगों के लिए उनके चाइल्डहुड की। शायद तुम्हें इन एक्टर्स के नाम ना पता हो और शायद ये भी ना पता हो कि इस शो के क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर ने आगे जाकर धूम फ्रेंचाइज को लिखा और डायरेक्ट किया था। इस शो ने इंडियन टेलीविजन पर स्पेसशिप दिखाए, टाइम ट्रैवल दिखाया, फैंटेसी जॉनर को बच्चों में पॉपुलराइज किया। इस शो ने किसी बड़े इंसान को नहीं बल्कि एक बच्चे को शो का प्रोटैगनिस्ट, एक सुपर हीरो बनाया। इस शो ने स्टार नेटवर्क को इंडियन टेलीविजन पे एक स्टार बनाया। इस शो ने इंडिया के अंदर मर्चेंडाइजिंग की नॉर्म को फ्यूल किया। तो फिर सवाल ये है कि क्या वजह रही कि इस शो में आने वाले लगभग हर एक्टर का फेम आज ना बराबर है, और ना ही इस शो के जैसे शोज की कोई इंपॉर्टेंस आज के इंडियन टेलीविजन में, जहां आज इंडियन किड्स के टेलीविजन के स्पेस में शायद ही कोई सेंसिबल या फिर लाइव एक्शन शो बचा हो, और जो है भी वो ना ही ढंग से अपनी ऑडियंस बना पा रहे हैं ना ढंग से शोज बना पा रहे हैं। इतना कि आज मानो हमने उम्मीद ही छोड़ दी और इसीलिए हम सिर्फ नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। तो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि क्या था शकलाका बूम बूम जैसे शोज का क्रेज, कि इस एक शो ने बच्चों के लिए बनने वाले शोज का पूरा चेहरा बदल दिया इंडियन टेलीविजन पर। क्या थी इस शो की मार्केटिंग, इसका इंपैक्ट, मर्चेंडाइजिंग की वैल्यू, स्टार्स का इंपैक्ट, उनका करंट फेम, उनकी करंट पॉपुलैरिटी, इस शो की लेगेसी, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या हुआ ऐसा कि शकलाका बूम बूम तो हटा दो, इससे इंस्पिरेशन लेकर आज तक कोई भी शो नहीं बना। और हालत आज इतनी बुरी कैसे हुई कि किसी भी मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर किड्स शोज के नाम पर कुछ इंपैक्टफुल बचा ही नहीं। अगर तुम्हें भी शकलाका बूम बूम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसी पॉप कल्चर पे डीप डाइव्स हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हम तुम्हें समझाते हैं कि शकलाका बूम बूम नामक इस अर्ली 2000s के शो का असली इंपैक्ट क्या था। तुम्हें भी पता है कि इंडियन टेलीविजन का कंटेंट आज किसी मजाक से कम नहीं है, जहां लगभग हर फिक्शनलाइज्ड टेलीविजन शो की कहानी पर मजाक, मीम और ट्रोलिंग के अलावा कुछ नहीं बनता। और यह हालत और खराब हो जाती है जब हम बात करते हैं किड्स शोज की, जहां सिवाय कुछ अंडरवेलमिंग एनिमेटेड शोज के अलावा कुछ बनता ही नहीं। एंड शायद तभी ये वो जनरेशन बनती जा रही है जिनके हाथों में एंटरटेनमेंट के नाम पर हर समय फोन होता है। लेकिन 90s का इंडियन टेलीविजन बहुत अलग था, जहां शोज फैमिली बेस्ड होते थे लेकिन जॉनर डिफाइनिंग भी। आर्मी पर शोज हो, लिविंग रिलेशनशिप्स पर शोज हो, वुमेन सेंसिबिलिटीज पर शोज हो, मतलब माइथोलॉजिकल शो से लेकर हॉरर शो हो या कॉमेडी, हर तरह के जॉनर को इंडियन टेलीविजन केटर कर रहा था। हाँ बोलो, किसका बनाना है? मेरी पत्नी का। हाँ बन जाएगा, 1000 दो। जी लीजिए 2000। 2000 क्यों? दूसरी का भी एडवांस में बना देना। रियलिटी शोज फैमिली को केटर कर रहे थे, सिंगिंग शोज, डांसिंग शोज, अंताक्षरी, सब कुछ था, पर कमी थी तो सिर्फ एक शो की जो स्पेसिफिकली बच्चों को केटर करे। एंड इंडियन टेलीविजन अपने समय से बहुत आगे था, इस पर तो एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, पर वेस्टर्न टीवी के फॉर्मेट पर सिटकॉम, सर्किट पर केबल टीवी, एंड सबके बीच में इंडिया का नेशनल टेलीविजन दूरदर्शन स्टिल वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम। और इसीलिए 15 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुआ शकलाका बूम बूम, राइट आफ्टर द सक्सेस ऑफ येट अनदर ब्रिलियंट किड सेंट्रिक शो शक्तिमान। लेकिन शक्तिमान तो चलो एक सुपर हीरो जॉनर के अंदर इंडियनाइज वर्जन का शो था, शकलाका बूम बूम एंटर कर रहा था इन अ मोर सेंसिबल, एक चाइल्ड माइंडेड यूनिवर्स में, जो अपनी स्टोरी में एक यंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की कहानी को सुना रहा था, उनकी विशेस, उनके डिजायर्स को शोकेस कर रहा था, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को, द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, द फैंटेसीज ऑफ अ चाइल्ड, द रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, स्कूल, और उस सब के बीच में एक मैजिक पेंसिल जो कुछ भी बनाए
जाए, सच हो जाए, एरोप्लेन या साइकिल, शकलाका बूम बूम। एंड इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट। शायद ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी बच्चे को चाहे ड्राइंग आती हो या ना हो, शकलाका बूम बूम की पेंसिल की डिमांड उसको भी थी, क्योंकि उस डिमांड के पीछे थी उस मैजिक पेंसिल से कुछ बनाकर सच करने की ख्वाहिश। क्योंकि तुम्हारा पता नहीं पर मुझे तो भरोसा था उस असली मैजिक पेंसिल में। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि शो का प्रोटैगनिस्ट संजू डीलिंग विद बुलिंग, पेरेंटल प्रॉब्लम्स, अ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, लगभग हर एक वो चीज उस शो में दिखाई गई जो इंडियन टेलीविजन पर बताई तो नहीं जा रही थी, पर हर एक बच्चा जो शो को देख रहा था या नहीं देख रहा था उससे गुजरता जरूर था। एंड इट बिकेम इवन मोर इंपैक्टफुल बिकॉज इट वाज टोल्ड फ्रॉम द पीओवी ऑफ अ चाइल्ड, जहां ना इमेजिनेशन की कमी थी ना शो को हिट करा देने वाले वन लाइनर्स की, क्योंकि पहली बार बच्चों की फैंटेसी को वो स्क्रीन पर देख रहे थे, विजुअल इफेक्ट्स के मायनों से उसको सच होता हुआ देख रहे थे। एंड सिर्फ उस फैंटेसी एस्पेक्ट को नहीं, इस किड सेंट्रिक शो की प्रोडक्शन वैल्यू को भी ध्यान दिया जा रहा था। चाहे वो शो का म्यूजिक हो, फील एंड लुक हो, शकलाका बूम बूम राइट फ्रॉम इट्स डेब्यू बिकेम अ पायनियर ऑफ द किड सेंट्रिक जॉनर ऑन इंडियन टेलीविजन, जिसने उसको लाके खड़ा कर दिया इंडियन टेलीविजन में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी पर। 90s का इंडियन टेलीविजन बहुत आगे तो था, पर 2000s का इंडियन टेलीविजन उससे बिल्कुल अलग था, जहां शोज अब ड्रामा बेस्ड कम और मसाला बेस्ड थोड़े ज्यादा होने लगे थे, क्योंकि केबल टीवी अब लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंच गया था और टीवी चैनल्स पर सिर्फ दूरदर्शन और डीडी मेट्रो तक सीमित नहीं था। भरमार लग गई थी केबल टीवीज की, केबल टीवी पर आने वाले चैनल्स की और हर उस चैनल पर आने वाले एक मसाला ड्रामा शो की। लेकिन इस बीच में शकलाका बूम बूम ने एक ऐसे फैंटेसी किड सेंट्रिक जॉनर का मिक्सचर बनाया कि हर एक चैनल लग गया अपने आप को उस सेम मैदान में उतार कर उस ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश में। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस सेम जॉनर में शकलाका बूम बूम के साथ स्टार नेटवर्क ने महारत हासिल कर दी थी। उनके शोज जैसे करिश्मा करिश्मा, सोनपरी, शरारत, हातिम, इन सब शोज ने एक चाइल्ड फैमिली सेंट्रिक जॉनर जो फैंटेसी को केटर कर रहा है में एक ऐसी जगह बना ली जहां कहानियां बचकानी नहीं थी लेकिन बच्चों के लिए थी। एंड शकलाका बूम बूम का इनिशियल सीजन भले ही थोड़ा ग्राउंडेड हो, पर आगे आने वाले 4 सीजन 490 एपिसोड्स में उसने इस फैंटेसी को सिर्फ एक लेवल ऊपर ही लेके गया। अपने पहले सीजन के बाद द शो शिफ्टेड फ्रॉम डीडी नेशनल टू अ मोर वेस्टर्नाइज्ड ग्लोबल अपील वाला स्टार प्लस नेटवर्क। नया बजट, नया फेस फ्रॉम विशाल सोलंकी टू किंचुक वैद्या, जहां दूरदर्शन पर सिर्फ 30 एपिसोड के बाद इस शो को बंद कर दिया गया था। स्टार नेटवर्क रिवाइव्ड द शो आफ्टर अ ईयर लॉन्ग ब्रेक, जहां ना सिर्फ इस शो की व्यूअरशिप एक्सपैंड हुई बल्कि इस शो की पॉपुलैरिटी पर कैपिटलाइज करने के लिए इसकी मर्चेंडाइजिंग की अपॉर्चुनिटी भी सामने आने लगी, क्योंकि वो सारे बच्चे जो इस शो को देख रहे थे वो इन चीजों की डिमांड करते थे, क्योंकि वही बच्चे देख पा रहे थे अपने आप को इस शो के प्रोटैगनिस्ट में, जो बड़ों से ज्यादा रिफॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड है, स्मार्ट है। देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स हिज रेजिलियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो हर बच्चा अपनी लाइफ में रोज फेस करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिलेटेबिलिटी वाली कहानी इस शो ने सिर्फ अपने पहले सीजन में फेस करी, क्योंकि पहले सीजन के बाद आगे आने वाले अपने हर साल में ये शो अपनी कहानी को बस अपग्रेड कर रहा था। क्योंकि शकलाका बूम बूम के बाद और बहुत सारे फैंटेसी शोज आए टेलीविजन पर जो अपने आप को अलग अलग तरीके से मार्केट कर रहे थे, पर शकलाका बूम बूम अपने हर सीजन में अपनी कहानी बदल दे रहा था। जैसे शकलाका बूम बूम के सेकंड सीजन में 2003 में जब कोई मिल गया साल की सबसे बड़ी हिट बनी, तो इस फिल्म की थीम, स्टोरी और पॉपुलैरिटी के ऊपर शकलाका बूम बूम ने फैंटेसी जॉनर से हटकर साइंस फिक्शन नॉर्म अपना लिया। इंडियन ऑडियंस को एक ऐसी कहानी दिखाई जहां आपको टीवी स्क्रीन पर एलियंस और स्पेसशिप देखने को मिल रहे थे। अर्ली 2000 में जहां हैरी पॉटर एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज बन चुकी थी जिसका इंडियन रीमेक वाज नथिंग मोर देन जस्ट अ जोक, शकलाका बूम बूम इन 2003 विद इट्स थर्ड सीजन टुक हैरी पॉटर का पूरा कॉन्सेप्ट, उसको करा इंडियनाइज और भेज दिया अपने प्रोटैगनिस्ट को जादू हाई स्कूल में मैजिक की पढ़ाई करने के लिए। 2004 में जब कुछ वेस्टर्न शोज इंडियन मार्केट में डोमिनेट करने लगे थे, तो फिर शकलाका बूम बूम ने चौथे सीजन में अपनी कहानी बदल दी, क्योंकि हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तभी डेजा वू, टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट को फिल्म हो या टेलीविजन दोनों जगह दिखा रहा था। तो शकलाका बूम बूम इस ट्रेंड को कैप्चर करने से पीछे कैसे हट सकता था। एंड इसके फोर्थ सीजन ने मानो मैजिक पेंसिल से हटकर, चाइल्ड सेंट्रिक स्टोरी से हटकर अपने आप को एक टाइम ट्रैवल थ्रिलर बना दिया, जहां 2022 में संजू अब एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है क्योंकि उसके पेरेंट्स को गैंगस्टर्स ने मार दिया है, और अब 2004 वाले संजू को अपने पास्ट में जाकर अपनी मैजिकल पेंसिल की मदद से अपने पेरेंट्स को बचाना था और साथ ही साथ
अपने फ्यूचर को। एंड जब इस सीजन की एक हैप्पी एंडिंग हुई तो वो सिर्फ उस सीजन की नहीं पर इस शो की भी एक एंडिंग थी, क्योंकि स्टार नेटवर्क ने इस 4 सीजन आर्क और 490 एपिसोड के बाद इस शो को बंद कर दिया। मानो एक ऐसा शो जो अपने आप में एक पायनियर शो था इंडियन टेलीविजन पर, फेम, पॉपुलैरिटी, चाइल्ड एक्टर्स को, चाइल्ड ऑडियंसेस को अट्रैक्ट कर रहा था, उसे अचानक से ऑफ एयर कर दिया गया। मतलब उस समय जब आप ऑलरेडी दिखा चुके हो कि आप कहानी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, शो के ट्रीटमेंट को कभी भी बदल सकते हो, तब आपने इस शो को बंद कर दिया। एंड शायद इसीलिए इस शो के चाइल्ड एक्टर्स में से कोई भी ना आज कोई स्टार है ना ट्रेंडी है, वो तब जब इसकी एक एक्ट्रेस फिल्में कर रही है। इनका एक एक्टर स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मूवी में स्टार कर चुका है। इस शो के डायरेक्टर, राइटर इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज में से एक धूम फ्रेंचाइजी के राइटर और डायरेक्टर तक रह चुके हैं। लेकिन शकालाका बूम बूम आज सिर्फ नॉस्टैल्जिया है। और इसके 4 सीजन के बंद होने के बाद इसकी कमी ना इसके मेकर्स को महसूस हुई और ना इसे देखने वालों को। तो लाजमी सवाल है कि शकालाका बूम बूम के इतने बड़े इंपैक्ट के बाद इतना सडन और स्टीप डाउनफॉल आया कैसे? कोई शक नहीं है इस बात में कि 2000 से 2004 तक शकालाका बूम बूम ने इंडियन टेलीविजन को एक ऐसे जॉनर में अलग अलग तरीकों की स्टोरीज में इन्वॉल्व किया जो अपने समय से बहुत आगे था। लेकिन पोस्ट 2005 इंडियन टेलीविजन अपने सास बहू के एरा में आ गया था, जो कंटेंट अनफॉर्चुनेटली आज तक टेलीविजन पर डोमिनेट सा कर रहा है। और जहां फैंटेसी शोज लाइक शरारत, सोनपरी, हातिम अपनी स्टोरीज में एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, पर अपनी कंसिस्टेंसी और ट्रीटमेंट को अपना यूएसपी बना बैठे थे। वहीं शकालाका बूम बूम ने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में अपने यूएसपी को, उस मैजिक पेंसिल को, अपनी चाइल्ड लाइक फैंटेसी की अपील को कहीं खो दिया। आगे आने वाले सीजन में तो ऐसा लगने लगा था कि इस पेंसिल को शो में इनकॉर्पोरेट सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि शो की यूएसपी, उस शो का नाम सब उस पेंसिल से शुरू हुआ था। पहले सीजन की स्टोरी में एक मैजिकल एलिमेंट था, लेकिन आगे आने वाले सीजन में स्टोरी ही मैजिकल हो गई। मतलब एलियंस, जादू, स्कूल, टाइम ट्रैवल, इन सब के बीच में दी मैजिक पेंसिल इटसेल्फ बिकेम अ साइड कैरेक्टर एंड नॉट दी यूएसपी। एंड दूसरा फैक्टर ये कि सास बहू की नोक झोंक, घर की लड़ाई, सोप ओपरा का कल्चर अब और भी प्रोमिनेंट हो चुका था टेलीविजन पर, और सबके बीच में किड्स शोज की टीवी पर जगह ही नहीं बची थी। और एक पूरा का पूरा ट्रांजिशन देखा इंडियन टेलीविजन ने, जहां जॉनर्स अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर नहीं बल्कि पूरे चैनल्स ही जॉनर सेंट्रिक बनने वाले थे। जैसे सोनी सब बिकेम द हब फॉर कॉमेडी शोज, बिंदास बिकेम द हब फॉर यूथ ओरिएंटेड शोज, और किड सेंट्रिक शोज के लिए चैनल्स बने डिज्नी, हंगामा, कार्टून नेटवर्क और पोगो जैसे चैनल्स। ये सब लगभग 2004 में इंडियन टेलीविजन पर अपनी एंट्री मारते हैं, उसी साल जब शकालाका बूम बूम अपना आखिरी सीजन एयर कर रहा था। डिज्नी वेस्टर्न शोज के हिंदी डब्ड एपिसोड्स एयर करके इंडिया में पॉपुलर हो रहा था। हंगामा टीवी तो मानो 1970s 80s के जापानीज शोज के हिंदी डब पर अपने आप को पॉपुलर कर रहा था। मतलब हैना मोंटाना, स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी, स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, शिनचैन से लेकर डोरेमोन हो या मैड से लेकर ऑसवर्ल्ड, टकेशीज कासल। और नॉस्टैल्जिया चाहिए तो फैंटेसी जॉनर की बात ही करूं तो पावर रेंजर्स का पूरा एक यूनिवर्स हम पे ऐसा उड़ेला गया कि हम आज तक उसको भुला नहीं पाए। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन टेलीविजन ने किड सेंट्रिक शोज बनाने का ठेका अपने सर से उतार कर इन दूसरे चैनल्स को दे दिया, और हम एज एन ऑडियंस डिपेंडेंट हो गए इंडियन कंटेंट की कमी की वजह से ये अमेरिकन, पोलिश, जापानीज कंटेंट के हिंदी डब शोज पर एंटरटेनमेंट फॉर किड्स के लिए। 2004 में शकालाका बूम बूम खत्म हुआ और उसके खत्म होते ही बदल गई इस शो में काम करने वाले उन पॉपुलर फेमस एक्टर्स की लाइफ, जहां अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कुछ वन हिट वंडर बनकर रह गए। संजू प्लेड बाय किंचुक वैद्या स्टार्ड इन राजू चाचा, टुक अ डेकेड लॉन्ग सबैटिकल टू कंप्लीट हिज स्टडीज और कम बैक किया अभी रिसेंटली विद टेलीविजन शोज लाइक एक रिश्ता साझेदारी का, जात ना पूछो प्रेम की एंड मेनी मोर। सोप ओपरा एक्टर्स की भीड़ के बीच जिस शो के एक्टर ने अकेले अपने आप को खड़ा रखा था, वो आज उसी सोप ओपरा की भीड़ में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी भीड़ में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी और शो की एक और एक्टर, करुणा का रोल प्ले करने वाली हंसिका मोटवानी, जिनका शायद शकालाका बूम बूम की पूरी कास्ट में आज सबसे ज्यादा फेम है। तेलुगु फिल्म हो, तमिल फिल्म हो, कन्नड़ा फिल्म हो और हाँ हिंदी फिल्म्स भी। इनकी फैन फॉलोइंग तो सदन सिनेमा में इतनी थी कि एक समय इनके मंदिर बनने तक की न्यूज आने लगी थी। लेकिन विद टाइम इवन हंसिका मोटवानी इज नाउ जस्ट अ नॉस्टैल्जिक फेस। मधुर मित्तल प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ टीटो आफ्टर द शोज एंडेड वेरियस टेलीविजन शो पॉपुलर, लेकिन इनको भी फेम मिला विद द पोर्ट्रेयल ऑफ सलीम मलिक इन डैनी बॉयल स्लमडॉग मिलियनेयर। जॉन हैम स्टारर $1 मिलियन आर्म में भी इनकी परफॉर्मेंस को स्पॉटलाइट मिली। बट देन अगेन इनकी सेंसिबल मूवीज, बड़ी स्टारर मूवीज जैसे मैदान या खुद एक बायोपिक में स्टार करना टाइटल्ड 800 द बायोपिक ऑफ मुथैया मुरलीधरन, इन सब के बाद
बाद भी मधुर मित्तल इज स्टिल ट्राइंग टू मेक इट इन द इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस। ऋतु का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाली साइनी राज आज ओपन माइक पोएट्री सेशंस कर रही हैं। रीमा वोरा से लेकर आदित्य कपाड़िया फिल्म और टेलीविजन शोज करने के बाद, वेब शोज करने के बाद भी आज गायब से स्ट्रगलिंग इन दिस इनफेमस प्रोफेशन ऑफ बीइंग ट्रेंडी एंड पॉपुलर। लेकिन इस बात में कोई बुराई नहीं है। हाल फिलहाल में अपने संजू ने शादी कर ली है, करुणा इज ऑल्सो मैरिड एंड विद टाइम इन एक्टर्स ने भी अपने अपने करियर के स्ट्रगल्स के साथ अपनी अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और हम शायद अनजाने में ही 2004 में इस शो के फाइनल सीजन के साथ शकलाका बूम बूम से मूव ऑन कर चुके थे। शकलाका बूम बूम के रीरन, स्टार उत्सव, लाइफ ओके एंड देन इवन ऑन डिज्नी कई सालों तक चले, जिसकी वजह से इस शो ने अपनी व्यूअरशिप, अपनी अपील अपने खत्म हो जाने के कई सालों बाद तक भी बरकरार रखी। इनफैक्ट तुम आज भी यूट्यूब पर स्टार प्लस के चैनल पर जाकर शकलाका बूम बूम के सारे एपिसोड देख सकते हो। एंड इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उसके एक्टर्स के करियर को थोड़ी लॉन्जेविटी मिली, लेकिन इंडियन टेलीविजन शकलाका बूम बूम के टाइम से तभी बहुत आगे बढ़ चुका था। सोप ओपेरा का जॉनर तो था ही, लेकिन शायद इस शो के मेकर्स के पास ही शो की कहानी को आगे बढ़ाने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। एंड शायद इसलिए भी क्योंकि इस शो ने अपने सीजन दर सीजन ऐसे कैरेक्टर स्टोरी वाले जंप मारे कि ना तो शो की कंटिन्यूटी थी और ना ही आगे जाने वाली इस शो को रोज देखने वाली, शिद्दत से प्यार करने वाली एक लॉयल ऑडियंस। शायद ये भी था कि इस शो को देखने वाले लोग अब बड़े हो चुके थे, उनके पास शकलाका बूम बूम के अलावा इस फैंटेसी जॉनर को केटर करने वाले और बहुत सारे शोज की भरमार आ गई थी। बट रियलिटी तो ये भी है कि नॉस्टैल्जिया तो नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि कुछ तो था इस शो में जो इंडियन टेलीविजन पर चेंजिंग कंटेंट की भीड़ में, यूट्यूब आने के बाद, ओटीटीज आने के बाद, मूवीज, टेलीविजन की पूरे रेवोल्यूशन के बाद भी हमें आज तक याद है।